हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा's क्लासरूम एनएससी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स सितंबर 2020 पर बेस्ड एक क्विज जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस होंगे जो बेसिकली आपको हेल्पफुल होंगे, यूजफुल होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक रेलवेज, बैंकिंग सेक्टर, एनीथिंग which is related to current affairs of September 2020 will be very useful for you guys. So आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ सितंबर 2020 और यही हमारे आज का टॉपिक है कि डेली करंट अफेयर्स सितंबर 2020 और उस पर बेस्ड एक क्विज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेम द 5 पिलर्ड स्ट्रेटेजिक अप्रोच सजेस्टेड बाय आरबीआई टू प्रिवेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम साइबर अटैक्स, यानी कि शहरी सहकारी बैंकों को साइबर हमलों से बचाने के लिए आरबीआई द्वारा सुझाए गए 5 ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण का नाम बताएं। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है शील्ड, सेकंड ऑप्शन है गार्ड, थर्ड ऑप्शन है वॉच, लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है फेंस और लास्ट ऑप्शन है डिफेंस। तो इन पांचों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गार्ड। अब हम चलते हैं अब आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। एसपी बाला सुब्रमण्यम हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ लेजेंडरी, और फिर आपकी स्क्रीन पर छोड़ा गया है लेजेंडरी वर्ड के बाद में एक ब्लैंक स्पेस, यानी कि हमें इस स्पेस को फिल करना है और ये बताना है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, वो किस फील्ड के महान कैंडिडेट थे। तो पहला ऑप्शन है क्रिकेटर, सेकंड ऑप्शन है हिस्टोरियन, थर्ड ऑप्शन है फिल्म मेकर, फोर्थ ऑप्शन है सिंगर और लास्ट ऑप्शन है एक्टर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एस पी बाला सुब्रमण्यम जी एक फेमस, एक महान सिंगर थे और उनसे रिलेटेड एक आप जो इन्फॉर्मेशन है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, आप देख पा रहे हैं कि प्रसिद्ध बाला सुब्रमण्यम जी 25 सितंबर 2020 को इनका निधन हुआ था और ये कोविड-19 के पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद इनका इलाज भी चल रहा था और फिर इनका 25 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन है 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर, फिर है 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर एंड 27 सितंबर। तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल आप देख सकते हैं 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस की जो डेट है, जो हर साल जिस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 सितंबर को किया जाता है और इसके लिए बेसिकली जो ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 27 सितंबर को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आज की जो क्विज का है वो आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि जिसके अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज लॉन्च्ड यूनिफाइड पोर्टल कॉल्ड यू राइज टू हेल्प स्टूडेंट गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किस राज्य ने छात्रों को रोजगार पाने में मदद करने के लिए यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान और लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इन पांचों स्टेट्स में से जिस स्टेट ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर 2020 को यू राइज नामक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका मकसद होगा कि राज्य के लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर से रिलेटेड
परामर्श और रोजगार प्राप्त करने के लिए हेल्प किया जाए, मार्गदर्शन किया जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख रहे हैं, विच स्टेट हैज रिसेंटली वॉन द यूएन अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 2020, यानी कि किस राज्य ने हाल ही में गैर संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 ईयर के लिए जीता है। तो पहला ऑप्शन है केरला, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, फिर है गुजरात और उसके बाद है तमिलनाडु। तो जिस राज्य ने ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 जीता है वो है केरला। तो केरला ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स को गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोगों के निवारण और पुरस्कार 2020 को जीता है। ये इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि व्हेन इज द अंत्योदय दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर, सेकंड ऑप्शन है 26 सितंबर, फिर है 23 सितंबर और फोर्थ ऑप्शन है 22 सितंबर, लास्ट ऑप्शन है 25 सितंबर। तो इन सभी पांचों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है जिस दिन भारत में अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो है 25 सितंबर, और 25 सितंबर को हर साल 25 सितंबर को भारत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के लिए अंत्योदय दिवस मनाता है, और इसकी शुरुआत मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को की गई थी। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई द राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बन गई है। तो जो ऑप्शंस हैं समीक्षा कोहली, सेकंड ऑप्शन है सुमित्रा राज, थर्ड ऑप्शन है शिवांगी सिंह, फोर्थ ऑप्शन है सुकृति सिंह और लास्ट ऑप्शन है आनंदी बोस। तो इन पांचों में से जिसने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पहली महिला बनने का जो गौरव प्राप्त किया है वो है शिवांगी सिंह। और इसके लिए जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है वो आप देखें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया और वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट इसके लिए बन गई है। इन्होंने औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि राफेल जो लड़ाकू विमान है उनको उड़ाने वाली जो पहली महिला विमेन है वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं कि वेटरन एटॉमिक साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि एईसी पास्ट अवे, यानी कि कौन साइंटिस्ट थे जो कि एईसी के चेयरमैन थे और रिसेंटली अभी जिनका निधन हुआ है, यानी कि वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, फिर स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पर हमें उनका नाम बताना है और उनका रिसेंटली निधन हुआ है। तो जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एम आर श्रीनिवासन, सेकंड ऑप्शन है कमलेश नीलकंठ व्यास, थर्ड ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन, फोर्थ ऑप्शन है अजित कुमार मोहंती और लास्ट ऑप्शन है शेखर बासु। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शेखर बासु, और शेखर बासु का रिसेंटली निधन हुआ है जो कि
वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे और परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC के पूर्व अध्यक्ष भी थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है शेखर बासु। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स यानी कि WRI 2020 इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट द, फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है जो हमें फिल करना है, एट द स्पॉट अमंग 181 कंट्रीज यानी कि 181 कंट्रीज में से विश्व जोखिम सूचकांक यानी कि WRI 2020 के अनुसार भारत की कौन सी पोजीशन थी, हमें ये बताना है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस है वो है 72, 96, 82, 89th और है 59th। तो इन पांचों ऑप्शंस यानी कि 72nd, 96, 82nd, 89th एंड 59th, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 89th और 89th ऑप्शन भारत की रही है। 89th पोजीशन भारत की रही है विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, जो कि 89th पोजीशन है भारत के WRI 2020 इंडेक्स में। और इसके बाद जो हमें क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट डेट इज गूगल्स बर्थडे यानी कि गूगल का जन्मदिन किस तारीख को है, यानी कि हमें ये बताना है कि गूगल की जो शुरुआत हुई वो कौन से दिन से हुई या गूगल का जन्मदिन किस तारीख को है। तो आपको ये बेसिकली सभी को पता होगा क्योंकि गूगल हम सभी यूज़ में करते हैं और हमारी डेली रूटीन लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। जो भी लोग नेट सर्फिंग करते हैं या नेट से इंटरनेट या ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो उन सभी लोगों के लिए जो गूगल है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है उनकी लाइफ में। तो हमें ये बताना है कि गूगल का जो जन्मदिन है वो कौन सी तारीख को है, कौन सी तारीख को गूगल का जन्मदिन ऑब्जर्व किया जाता है, बर्थडे जो है गूगल का। तो पहला ऑप्शन है 23 सितंबर, फिर है 24 सितंबर, फिर है 25 सितंबर, उसके बाद है 26 सितंबर और फिर लास्ट है 27 सितंबर। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है 27 सितंबर। जी हाँ, 27 सितंबर को गूगल का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और आज के दिन ही गूगल का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया गया था या किया जाता है। और 27 सितंबर इज द डेट ऑन विच गूगल्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 जो सितंबर मंथ से रिलेटेड थे, जो कि हम कह सकते हैं कि सितंबर मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और इन क्वेश्चंस की समाप्ति के साथ ही हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। और आज के सेशन की समाप्ति पर हम यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच और प्लीज़ लाइक कमेंट और डोंट फॉरगेट द don't forget to press the bell icon to get such kind of videos notifications. So thank you so much guys, have a nice day.